एक बार की बात है, एक छोटे से शांत सिटी में आयशा नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी दयालु और मेहनती होने के लिए जानी जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक खामोश लड़ाई लड़ रही थी अपने ही विचारों से। आयशा बड़े सपनों वाली एक युवती थी। वो अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो शुरू करना चाहती थी और अपने माता पिता पर गर्व करना चाहती थी। वो हर दिन कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन हाल ही में उसके अंदर कुछ भारी सा लगने लगा था। उसका मन बहुत ज्यादा शोरगुल करने लगा था। जब वो पढ़ने बैठती तो उसके विचार फुसफुसाते, तुम इतनी अच्छी नहीं हो। जब वो आराम करती तो वे कहते, तुम समय बर्बाद कर रही हो। और जब वो सोने की कोशिश करती तो वे चिल्लाते, तुम कभी नहीं कर पाओगी। दुनिया उसे नहीं रोक रही थी, बल्कि उसका अपना मन था। जितना वो उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती, वो उतना ही तेज होता जाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही विचारों में डूब रही है। एक शाम थकी और बेचैन वो छत पर गई। सूरज ढल रहा था और शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अंदर से उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, मैं अपने मन पर काबू क्यों नहीं रख पाती? यह हमेशा मेरे खिलाफ क्यों रहता है? तभी उसकी पड़ोसिन, एक बुजुर्ग महिला जो अक्सर उसके पौधों को पानी देने आती थी, उसने उसकी आवाज सुनी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम लहरों पर काबू नहीं कर सकती मेरी प्यारी, लेकिन तुम सर्फिंग सीख सकती हो। आयशा उलझन में उसकी ओर मुड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? महिला उसके पास बैठी और बोली, तुम्हारे विचार लहरों जैसे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ तेज। अगर तुम उनसे लड़ोगी तो डूब जाओगी, लेकिन अगर तुम उन्हें बस देखोगी तो वे अपने आप ही गुजर जाएंगे। जब तुम्हारा मन बेकाबू हो जाए तो चुपचाप बैठ जाओ और अपने विचारों को देखो, आसमान में घूमते बादलों की तरह। उन पर कोई राय मत बनाओ, कोई प्रतिक्रिया मत दो, बस देखो। और ऐसा करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, उसे अंदर बाहर जाते हुए महसूस करो। यही तुम्हारा सहारा है। उस रात आयशा ने इसे आजमाया। वो चुपचाप बैठी रही, आंखें बंद की और देखती रही। पहले तो उसका मन चिल्लाया, तुम समय बर्बाद कर रही हो, तुम फिर से असफल हो जाओगी। लेकिन उसने बहस नहीं की, उसने बस देखा और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। धीरे धीरे उसके अंदर का शोर कम होने लगा। अराजकता शांति में बदल गई। उसके विचार अभी भी थे, लेकिन अब वो उसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। आखिरकार उसे शांति, हल्कापन और आज़ादी का एहसास हुआ। उस दिन से हर सुबह आयशा कुछ मिनट मौन में बिताती, अपने विचारों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए। वो गहरी सांसें लेते हुए उन्हें आते जाते देखती। समय के साथ उसने देखा कि वो ज्यादा शांत, तेज और खुश रहने लगी है। तनाव भरे दिनों में भी उसे एक साधारण सी सच्चाई याद रहती थी, मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस उनका अवलोकन करना है। उसका ध्यान वापस लौट आया, उसकी रचनात्मकता खिल उठी और उसे एहसास हुआ, शांति आपके आसपास की दुनिया से नहीं आती, ये आपके अंदर की दुनिया पर नियंत्रण करने से आती है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? जब आपका मन बेकाबू लगे तो उससे लड़े मत, बस अपने विचारों का अवलोकन करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अवलोकन करना शुरू कर देते हैं, तो आपका मन आपका मित्र बन जाता है और तभी सच्ची शांति और नियंत्रण की शुरुआत होती है।